और मटेरियल 1 जो कितनी है क्वेश्चन में 40,000 यूनिट्स। अब नॉर्मल लॉस कितना आ गया भाई, नॉर्मल लॉस आ गया 40,000 का 5% 2,000 यूनिट। और क्वेश्चन में टोटल लॉस कितना है, टोटल लॉस कितना है, इसको ना लॉस होना चाहिए था 2,000 और हो गया 4,000, होना चाहिए था 2,000 हो गया 4,000, मतलब कितनी यूनिट लॉस एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा लॉस को हम क्या कहते हैं, 2,000 नॉर्मल लॉस और 2,000 क्लोजिंग WIP क्वेश्चन में आपके पास 3,000, तो 44,000 डेबिट साइड का टोटल है। और आपका बैलेंस कितना देगा फिनिश स्टॉक के नाम से, सेवन। ठीक है, और इस बार क्या ध्यान रखना है, कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, स्क्रैप वैल्यू किसमें से माइनस करनी है, मटेरियल 2 की कॉस्ट में से माइनस करनी है, बाकी सब कुछ क्या चलेगा सेम। अच्छा स्क्रैप पर रेट कितना क्वेश्चन में भाई, ₹1.50, 1.50, तो 2,000 को ₹1.50 से मल्टीप्लाई किया 3,000, बाकी तीनों की वैल्यू निकालनी है आपको। टोटल आपके पास आ जाएगा 5,02,950। आखिरी में प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए बोला, बट हम हमेशा कब बनाते हैं, सबसे पहले, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले 3 आंसर देने के लिए जगह छोड़ दो एग्जाम में, आंसर शीट में आपको करना कैसे, एग्जाम में पहले 3 चीजें बनाने को बोल दिया, आपको आइडिया तो लग गया कितना स्पेस चाहिए, उतना स्पेस क्या कर दो छोड़ो, उसके बाद क्या बनाओ सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट बनाने के बाद आपको पता चलेगा मटेरियल 1 है या मटेरियल 2 है। तो यहाँ पे क्या लगता है, मटेरियल 1 है 2 है, एक मटेरियल 2 हो गया M1, ये आपके पास क्या हो गया M2। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टेटमेंट में मटेरियल के कितने कॉलम बनेंगे, 2, कॉस्ट पर यूनिट में भी 2, और अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट जो हम करते हैं उसमें M1 M2 लेबर ओवरहेड, M1 M2 लेबर ओवरहेड बार बार लिखना पड़ेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे तीनों तरीके के नॉर्मल लॉस निकालने की जो वैरायटी होती है वो करा दी, आउटपुट वाला भी केस करा दिया, इनपुट वाला भी करा दिया, और करंट इनपुट का भी आ गया। दस 15 मिनट मैक्सिमम और लगने आज की क्लास खत्म होने में, तो किसी ने किसी को टाइम दे रखे तो भी मैसेज कर दो, 15 मिनट के बाद मिलेंगे। देखिए भाई, तो दिक्कत इसमें किसी को, अभी नोट कर लिया सबने। अभी नेक्स्ट आपके पास में है, अभी आपके लिए सॉल्यूशन नंबर बन गया 8, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन सबसे पहले हमने लिखा ओपनिंग WIP, तो ओपनिंग WIP कितना है 4,000, फिर आपके पास है इंट्रोड्यूस 40,000, टोटल हो गया आपके पास में 44,000, 44,000। नेक्स्ट आपके पास है ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट 37 था, नॉर्मल लॉस 2,000, एबनॉर्मल लॉस 2,000, और क्लोजिंग WIP कितना था 3,000, 3,000। नॉर्मल लॉस की परसेंटेज लिखते नहीं है। अच्छा 37,000 में पहले आप किसको कंप्लीट करेंगे 4,000 को, और बैलेंसिंग फिगर 33,000। अब 33,000 के आगे हर जगह कितना लिखना है 100%, 100%। और 2 मटेरियल के केस में तो परसेंटेज क्वेश्चन में दे रखी होगी, वो किसकी दे रखी होगी मटेरियल 2 से। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं, लिखना बंद करके समझें, क्वेश्चन को देखकर ध्यान देंगे साथ साथ। ओपनिंग WIP में मटेरियल DOC दे रखा है 100%, तो रिमेनिंग कितना आएगा, रिमेनिंग आपके पास आएगा 0%। बट मटेरियल 2 में लिखना ध्यान रखना, लेबर ओवरहेड में 60% लिखा तो रिमेनिंग कितना आएगा 40%, 40%। क्लोजिंग WIP में क्या लिखा है मटेरियल 100%, लेबर ओवरहेड 50%, 50%। ठीक है इतना। अब लॉस की परसेंटेज नहीं दे रखी क्वेश्चन में, लॉस की परसेंटेज नहीं दे रखी, मतलब लॉस की परसेंटेज नहीं दे रखी तो क्या मान के चलते हैं 100%, मतलब मान के चलते हैं कि नुकसान तो हुआ है लेकिन कब, पूरा काम होने के बाद। ठीक है पूरा काम होने के बाद नुकसान हो गया।
कई बार आपने देखा होगा, मान लीजिए बचपन में कभी आप अपने घर में ड्राइंग बना रहे थे, पूरी ड्राइंग बन गई, साथ में एक छोटा बच्चा आया और शैतानी करके चला गया। क्या शैतानी की? ग्लास में पानी था और पानी आपकी पेंटिंग पे डाल दिया। ऐसे में क्या हुआ? पेंटिंग का नुकसान हुआ, कलर बिखर गए, ठीक है ना। आपने कहा चलो सुखा लेता हूँ, आपने फटाफट से शीट को टेढ़ा किया, सारा पेंट क्या होगा नीचे बह गया। वो जो पेंटिंग बनने के बाद खराब हुई थी, उसमें सारी चीजें कितने परसेंट लगी थी? 100%। पेपर भी वेस्ट हुआ 100%, आपका समय वेस्ट हुआ 100%, जो कलर यूज किया, जो सामान यूज किया, सनरी मटेरियल 100%, जिस टेबल पे बैठ के आपने उस शीट को बनाया था, ड्राइंग बनाई थी, वो सारी चीजें उस समय की क्या हुई? बेकार हो गई ना। क्या हो सकता है तुमने ऐसा काम किया हो किसी के साथ में, बड़ा मजा आएगा आपको। तो नुकसान करने में बड़ा मजा आता है। एक मिनट दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखी तो कितना लिखोगे? 100 100 100। तो यहाँ कितना क्वेश्चन में? 80%, 80%, ठीक है। यदि किसी क्वेश्चन में लॉस की परसेंटेज ना दे रखी होती तो कितना लिख के आते? 100 100 100। बट इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 100 80 80, तो मैंने लिख दिया 100 80 80। एग्जाम्पल को ध्यान से समझो। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो बच्चे ने पानी गिरा पेन आपकी ड्राइंग शीट पे, उसमें आपने मटेरियल तो 100% लगा दिया था, बट लेबर आपकी 100% नहीं थी, ना आपका ओवरहेड 100% था। अच्छा, जो डीओसी आपको क्वेश्चन में दे रखी थी वो कहां से स्टार्ट हुई? मटेरियल 2 से। मटेरियल 1 का मैंने क्या कहा था? सारी चीजें 100% लेते हैं। अब ओपनिंग 100% है तो रिमेनिंग कितना आएगा? 0, बाकी सब जगह 100%। इसलिए मैं मटेरियल 1 को सबसे बाद में लिख रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन से कंफ्यूजन ना हो उसकी, ठीक है ना। अब इसके बाद फटाफट से मल्टीप्लाई करके बताइए कितना कितना आएगा। अब नॉर्मल लॉस की परसेंटेज दे रखी है तो वो लिखनी है, नहीं दे रखी तो कितना लिखना है? 100%। तो कितना कितना गया? 0 0, 1600, 1600, यानी 33,000, 33,000, 33,000, 33,000, 2,000, 2,000, 1600, 1600, यानी 3,000, 3,000, 1,500, 1,500, यानी सबका सम आपने करके मुझे बताया। पहले केस में 38, दूसरे में भी 38, 37 700, सेम 37 700। कुछ मन में कोई डाउट है किसी का, पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। यदि नॉर्मल लॉस की परसेंटेज दे रखी तो काम की नहीं है। अब नॉर्मल लॉस की परसेंटेज दे रखी है तो वो इस्तेमाल करनी है, नहीं दे रखी तो कितना परसेंट लेके चलना है? 100%, ठीक है। इतना देखिए, समझ के बैठे, कहीं गिर गिराना जाए आप, चोट लग सकती है आपको। तो इस क्वेश्चन को मेन कराने की वजह क्या थी? क्योंकि यहाँ पे लॉस किस पे निकालना था? करंट इनपुट पे। और करंट इनपुट का मतलब है नुकसान हुआ तो मटेरियल टू गए, बट उसकी क्वांटिटी पता नहीं कितनी है, तो वो क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट किसके ऊपर मानी जाती है? मटेरियल वाली। तो हमें तो क्वांटिटी चाहिए कहीं से भी मिले। नोट कर लिया सब यहाँ तक? हो गया भी सबका यहाँ तक? और नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। कई बच्चे इस बात पे दुखी हैं कि सर को तो फॉर्मेट बनाना नहीं पड़ता, हमें बनाना पड़ता है। तो सर हमसे मजे ले लेंगे, और किए जाओ और किए जाओ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप मेहनती स्टूडेंट हैं, आपका मुकाबला क्या मुझसे, ठीक है ना। मैं बोर्ड पे बना रहा होता, मैं ये अकाउंट तो सारे बनाने पड़ते हैं मुझे भी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो फायदे ले रहे हैं उसका। कॉस्ट इनकर कितना भी जल्दी से बताइए। पहले केस में 1,71,000, 79,000, 1,38,000, 230 और 69,120। ध्यान से काम करना इस बार। स्क्रैप वैल्यू माइनस तो करनी है नॉर्मल लॉस के, लेकिन किसमें से? मटेरियल 2 में से। कितना था? 3,000। अब 76,000 ये नेट कॉस्ट आ गया आपके पास में। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, क्वांटिटी कितनी कितनी थी? 38,000, 38,000, 37,700। अब क्या निकालना पड़ेगा आपको? कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। पहले का 4 रुपये 50 पैसे, दूसरे का 2 रुपये, बाकी का फ्रैक्शन में आ रहा है। 833 422, यानी 4.5 रुपये 2 रुपये, 3.666 578 1.833 422, ये आपके पास आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट।
और नेक्स्ट आपके पास में पॉइंट नंबर सी, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन और ओपनिंग स्टॉक WIP, इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक WIP और क्वांटिटी आपके पास है 0 0 0 1600 1600, ये कितना था 33,000, 33 33 33 और एक बार 33,000 और अब नॉर्मल लॉस में कितना था 2000 2000 2000 2000 कितना 2000 2000 1600 एंड 1600, अब कितना लिखना है 3000 3000 1500 1500। अच्छा रेट आपने निकाला था 4.5 रुपये 2 रुपये, तो आसान है पहले वो तो लिखें। तो रेट आपके पास था 3.66578, और इसके बाद ओवरेज, ओवरेज में आपका है 1.8 1.833422, ठीक है ना। इन सब का अमाउंट आपको लिखना है, कितना अमाउंट लिखोगे, पहले केस में 8800, दूसरे केस में 3,96,000, 21,800 और कितना लिखना 27,750। और एग्जाम में आपको यहाँ पे पूरा पूरा अमाउंट लिखा है ना, एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन करना है ना, वो तो पूरा ही करोगे।